सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास एक मोटिवेशनल क्लास है। इस क्लास आपके जीवन को एक नया ऊर्जा प्रदान करेगा। यह है अमेरिका के एरिज़ोना जगहों पर जन्म लेने वाली एक बेटी जिसका नाम है जेसिका कॉक्स। हो सकता है इससे पूर्व में भी आपने इस बेटी के विषय में यूट्यूब वगैरह में देखा होगा या आपने कहीं इनकी जीवनी पढ़ा भी होगा। फिर भी मैं उनके विषय में आपको थोड़ा सा बताकर देना चाहूंगा। जेसिका कॉक्स एक वर्ल्ड फेमस बेटी जिनका जन्म 2 फरवरी 1988 में 2 फरवरी 1988 में एरिज़ोना यूएसए में हुआ था। जब वो जन्म लिया उनका दोनों हाथ नहीं था, उनके कंधे से आगे बिल्कुल हाथ दोनों नहीं था। जन्म लेते ही इसका मतलब उनके माता पिता को बहुत दुख का कारण बना। उस बच्चे को देखकर वो कई बातें सोचने लगी। एक लड़की है, अभी इस लड़की का भविष्य क्या बन जाएगा, ये कैसे जीवन जिएगी। इस प्रकार कई सवाल इनके मन में आए। लेकिन ये ईश्वर भक्त ये माता पिता इस कारण ज्यादा हताश निराश नहीं हुई। जरूर उन्हें उसमें दुख हुआ, लेकिन ये माता पिता ने एक निर्णय किया, इस बच्चे को किसी भी प्रकार हम अन्य साधारण बच्चे जैसे पालन पोषण करेंगे। इनके हाथ नहीं है, इस कारण वो कमी के कारण ये किसी भी काम में पीछे ना रहे। ये माता पिता बचपन से कोशिश किया इस बच्चे को अपने दोनों हाथ नहीं है इसका कोई दुख ना हो, एहसास ना हो। लेकिन हमें मालूम है ये दुनिया ऐसा नहीं सोचते हैं। दुनिया कई बार किल्ली उड़ाएंगे, कई बार दुख जताएंगे। ऐसा कई घटना इस बेटी के जीवन में भी हुआ है। कहीं भी पार्टी में लेकर के जाते हैं माता पिता, कहीं भी इसको अलग नहीं कर रखा। इस बच्चे को बिल्कुल तैयार करके कई पार्टियों में, हर फंक्शन में इस बच्चे को लेकर के जाते थे। पार्टियों में सब पहुंचते हैं तो सबों के आंखें इस बच्चे की ओर, दोनों हाथ नहीं है और ये कैसे जिएगा। कई प्रकार का इसके बाद टिप्पणियां सुनने के लिए मिलता। कई सुझावें दिया कई लोगों ने। उनमें से एक सुझाव था कुछ हाथ ऐसा लगा करके हाथ का काम करवा सकता है बोल करके। तो माता पिता ने वो भी ट्राई किया। इस बच्चे को 2 हाथ, आर्टिफिशियल हाथ लगा करके दिया। करीब 11 साल
इनके साथ आर्टिफिशियल हाथ था, लेकिन उस बेटी को उस आर्टिफिशियल हाथ से उतना आनंद नहीं मिला। उससे अधिक वो हर कार्य अपने दोनों पैरों से करता था। इन आर्टिफिशियल हाथ उनके लिए एक दिक्कत बन गया, इसलिए करीब 11 साल के बाद उसने उसको फेंक दिया, छोड़ दिया। अपने पैरों से हर कार्य करने के लिए वो तैयार हुआ, वो सीखा। माता पिता इस प्रकार उस बच्चे को ट्रेनिंग देना शुरू किया। इनके जीवन में कई ऐसे अवसर हुआ, अन्य लोगों से इनको दुख झेलना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस बच्चे को नॉर्मल स्कूल में एडमिट किया। नॉर्मल स्कूल में कई कंपटीशन, कई खेलकूद सब होता है। इनको दोनों हाथ ना होने के कारण कई टीचर्स उनको कई कार्यक्रमों से अलग कर रखा। यह इन्हें दुख देता था। वो स्वयं उसमें शामिल होना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम हैंडीकैप है बोल करके उसको अलग करता था। ये बेटे को कई बार बहुत दुख दिया, लेकिन जहां सम्मिलित किया, जिन्होंने उनको अलग किया, उनको भी आश्चर्यचकित करते हुए हर कार्य में अन्य दोनों हाथ जिनको है उनसे बढ़ करके ये कर के दिखाया। मुझे पढ़ने के लिए मिला और वीडियोस भी देखने के लिए मिला। ये साइकिल चलाती है, स्विमिंग करती है और स्कूबा डाइविंग किया है। ताइक्वांडो जो है उसमें ब्लैक बेल्ट है। समुद्र की पानी में वो सर्फिंग करती है। पियानो बजाते हैं, कार चलाते हैं। इस प्रकार का कई कार्य ये युवा अवस्था तक सीख करके करने लगे। अन्य लोगों को अचंभे में डाल दिया। जो लोग उसको कमजोर लड़की है या हैंडीकैप लड़की है, दोनों हाथ नहीं है बोल करके तिरस्कार करता था, किनारा करता था, उनके सामने उनसे बढ़ करके अच्छा है दिखाने वाली बेटी बन करके बहुत ही मेहनती बच्चा। मुझे इस बच्चे का एक पर्सनल लाइफ और जानने की कृपा मिला, जानकारी मिला। माता पिता इस बच्चे को बचपन से प्रभु के साथ जुड़े हुए जीवन दिया, प्रार्थना का जीवन। ये हर कार्य करते हैं। उससे पहले मुझे पढ़ने के लिए मिला, ये एक रोसरी जपने के बाद करते थे। ये हॉर्स राइडिंग करना शुरू, देखो दोनों हाथ नहीं है, हॉर्स राइडिंग। हर बार घोड़े के ऊपर चढ़ने के पूर्व में ये प्रार्थना करती थी। इसी प्रकार समुद्र के अंदर स्कूबा डाइविंग करना हो या सर्फिंग करना हो, उस समय पर प्रार्थना करने के बाद, और ब्लैक बेल्ट का भी मेरे ख्याल में कई लेवल होता है, ये कई लेवल पार किया है ये ताइक्वांडो करते हुए, उसमें ब्लैक बेल्ट में। इस प्रकार इस बेटी शारीरिक एवं मानसिक रूप से अन्य लोगों से बढ़ करके ये बढ़ने का एक कारण ये कहते हैं, वो ईश्वर के साथ पूर्ण भरोसा करते हुए एक होकर के जीवन जीती थी। बड़े भक्ति का जीवन। कई रोजरी माला एक ही दिन में जपने वाली माता मरियम का एक बहुत बड़ा भक्त बेटी के रूप में इन्हें बताया। स्तोत्र ग्रंथ उसके 18वां अध्याय में थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। स्तोत्र ग्रंथ साम चैप्टर 18, वाक्य सबसे पहले 34 से पढ़ते हैं। 34 ऑनवर्स अगर हम पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर वचन।
ईश्वर का मार्ग आदोष है, प्रभु की वाणी विश्वसनीय है। वह उन सब लोगों की ढाल है जो उसकी शरण आते हैं। जो प्रभु के शरण में आते हैं, प्रभु उनका ढाल बन जाता है। ये बेटी इन वचनों में बहुत विश्वास करती थी। प्रभु के सिवा कौन ईश्वर है? हमारे ईश्वर के सिवा कौन चट्टान है? इसके बाद वाक्य 34 वर्ष पढ़ लेता हूं। वह मेरे पैरों को हिरणी की शक्ति देता और मुझे पर्वतों पर बनाए रखता है। वह मेरे पैरों को हिरणी की शक्ति देता, गिद्धि देता और पर्वतों पर बनाए रखता है। वह मेरे हाथों को युद्ध का प्रशिक्षण देता। हाथ यहां पर वो पैरों से करता है, हाथ का काम भी पैरों से करता है। तो कुछ भी करना है, बाण चलाना, कुछ भी तीर चलाना, कुछ भी करना है, अपने पैरों को वो शक्ति दिया। वाक्य 36 में, तू मुझे अपनी विजय डाल देता, तेरा दाहिने हाथ मुझे संभालता है, वह स्वयं झुक कर मुझे महान बनाता है। वाक्य 38 भी पढ़ना चलूंगा। मैं अपने शत्रुओं का पीछा कर उनको पकड़ लेता हूं और उनका संहार किए बिना नहीं लौटता। मैं उन्हें मारता हूं और वे फिर नहीं उड़ते। वे गिर कर मेरे पैरों तले पड़े रहते हैं। ये शत्रु कौन है? इनकी निंदा करने वाले, नेगेटिव सोच, उसके ऊपर वो विजय प्राप्त करने का ढाल है। ईश्वर के वचन स्तोत्र ग्रंथ साम 18 का 31 से आगे हम लोग पढ़ करके देखा है। ये वचन कहते हैं इनको शक्ति देता था, इनको सामर्थ्य देता था और इसके अनुसार विजय प्राप्त करने का, जो भी नेगेटिव आता है उसके ऊपर विजय प्राप्त करने का वो और कोशिश कर करके अपने पैरों तले इस दुनिया को करने वाली। इनके साहस को, ये कार्य को एक बार किसी फाइटर पायलट ने, अर्थात एयरफोर्स का किसी अधिकारी ने देखा। तो इस बेटी से पूछा, तुम तो कार चलाते हैं, सर्फिंग करते हैं, ब्लैक बेल्ट है, तुम म्यूजिक बजाते हैं, सब कुछ तुम यदि कर सकते हैं, तुम जहाज क्यों नहीं चला सकते? तुम जहाज क्यों नहीं चला सकते? तुम चला भी। कहते हैं एक बार वो एक प्राइवेट जहाज में इस बेटी को बिठा करके उड़ान भरा। इसके बाद उसको हिम्मत दिया, ये जहाज चलाने के लिए, एरोप्लेन चलाने के लिए सीखना शुरू किया। कई बार सोचे कैसे संभव हो सकता है। हम लोग सोचेंगे जब पैरों से चलना है, इसका मतलब नॉर्मल एरोप्लेन नहीं होगा, उसके लिए अलग बनाया होगा स्टीयरिंग सिस्टम, लिवर पुल करना, पता नहीं क्या क्या होता है, ये सब के लिए कुछ कार्य पैरों से करने के लिए नहीं। इस बेटी ने साधारण एरोप्लेन से ट्रेनिंग लिया और साधारण एरोप्लेन चला करके उसका लाइसेंस हासिल किया। एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बेटी के नाम से है, जेसिका कोक्स के नाम से है। दुनिया में ये ऐसे पहली लड़की है जिन्होंने एरोप्लेन पैरों से चलाने वाली, एरोप्लेन को पैरों से चलाने वाली पहले लड़की है और उसको लाइसेंस मिल गया और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। यहाँ मुझे एक और बात पढ़ने के लिए मिला है, जितनी बार ये एरोप्लेन में चढ़ा है उससे पूर्व में एक रोसरी जपने के बाद ये चढ़ती थी।
जैसे हम लोगों ने स्तोत्र ग्रंथ 18 वाक्य 34 में पढ़ा, मेरे पैरों को हिरणी का वो गति देता है। सचमुच में ये बेटी अपने पैरों से क्या नहीं कर सकता। हमारे 2 हाथ है, 2 पैर है, हम जो करते हैं उससे कई गुना आगे कार्य ये करती है। आज करीब 28 देशों तक वो जा चुकी है मोटिवेशनल क्लास देने के लिए। आज ये शादीशुदा है और उनका हस्बैंड भी ऐसा कार्य मोटिवेशनल क्लास लेते हैं और ये 28 देशों में जा चुके हैं ऐसे लोगों को जो मानसिक उत्साह बढ़ाने का कार्य युवा पीढ़ियों के बीच में जाकर के ये कार्य करते हैं। कैसे इसका प्रारंभ हुआ ये मालूम है? एक दिन ये बेटी कार चला करके पेट्रोल पंप में, मालूम होगा अमेरिका वगैरह में स्वयं पेट्रोल भरते हैं, पैसा डालते हैं कार्ड के द्वारा। इसके बाद स्वयं अपने गाड़ी में जितना पैसा हमने डाला है भरा है उतना पेट्रोल मिल जाता है। स्वयं पेट्रोल गाड़ियों में भरना पड़ता है। तो इस प्रकार ये बेटी स्वयं अपने पैरों से पेट्रोल डाल रहे थे। इनके गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी आकर के खड़ी होगी। ये जब पेट्रोल भर करके अपने कार में फिर दोबारा बैठ रहे थे, उस समय पर वो पीछे वाले गाड़ी का ड्राइवर, एक पिता, निकल करके आए, उस बच्चे को हाथ पकड़ करके उनसे उनके शरीर को तपतपा करके कहा, बेटी थैंक यू वेरी मच। बेटी ने पूछा क्या है, उनको मालूम नहीं। उसने दिखाया, देखो मेरे कार के आगे वाला सीट में एक बेटी मेरी बेटी है। एक्सीडेंट में मेरे बेटी का उंगली कट गया था, उंगली, फिंगर्स। इसके बाद मेरे बेटी हताश निराश है, हंसेंगे नहीं, मेरा उंगली कट गया, अभी मैं कैसे जीऊं। इस प्रकार आज दोनों हाथ जिसे नहीं आपको देख करके, आप पेट्रोल भरते हुए देख करके आज मेरी बेटी में हिम्मत आ गई हो। बेटी बोलती है यदि दोनों पैर, दोनों हाथ जिन्हें नहीं है, मेरा तो केवल फिंगर्स कटा है, मैं उससे बढ़ करके काम कर सकती हूं। मेरी बेटी को इस प्रकार उत्साह आपके जीवन से मिला, इसलिए वो पिता आकर के उस बेटी को या जेसिका कोक्स को धन्यवाद दिया। जेसिका कोक्स में आया, इसका मतलब मेरा जीवन अनेकों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। जो निराश, हताश, जो सुइसाइड करना चाहते हैं, कुछ बीमारी के कारण, कुछ हैंडीकैप अवस्था के कारण, अनेकों लोग ऐसे लोग भीख मांगने के लिए जाते हैं। मेरे जीवन अनेकों के लिए उदाहरण बनाएंगे, ये सोच करके इस प्रकार का मोटिवेशनल क्लासेस में वो जाती है। और एक और बात, ये पैरों से हवाई जहाज चला है। आज ऐसे जो हवाई जहाज बनाने वाले कंपनी के साथ ये जुड़ी है, उस डायरेक्टर्स में एक डायरेक्टर के रूप में है। पैरों से कैसे हवाई जहाज को चला सकता है, कंट्रोल कर सकता है, इसका जो इस प्रकार का डिजाइन करने वाला उस प्रोजेक्ट में ये बेटी सम्मिलित है। और अनेकों, हजारों, लाखों लोग आज इस बेटी से प्रभावित है, इसके जीवन से प्रभावित है। वो बेटी कहते हैं, मैं मेरे प्रभु की ओर हमेशा आंखें उठाती हूं, प्रभु से मुझे प्रेरणा मिलता है, उस प्रेरणा को लोगों में बांटता हूं। मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य, सब कुछ मेरा ईश्वर है। उनके जीवन हम सबों के लिए उदाहरण है। आइए हम भी एक निर्णय करें, हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी क्यों ना हो, निर्बल क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, हम भी अनेकों अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण का जीवन जी सकता है। रोते हुए नहीं, बल्कि हंसते हुए। जीवन में कहीं पराजय हुआ है, रोना नहीं। गिर गया है, किस लिए गिरा है? उठने के लिए।
दौड़ने के लिए। कई बार गिरने के बाद एक बच्चा दौड़ना सीखते हैं। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में एक मोटिवेशन, एक पॉजिटिव थिंकिंग ला करके अन्य लोगों को भी मोटिवेट करने वाला उदाहरण बन करके देना है। निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। इस बेटी जेसिका कोक्स के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। साथ ही साथ हम अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें हाथ पैर सब कुछ दिया, माता पिता दिया, बुद्धि दिया, स्कूल दिया, कॉलेज दिया, लेकिन कई बार हम अपने जीवन को हम स्वयं बर्बाद किया, सही उपयोग नहीं किया, पैसे का सदुपयोग नहीं किया, स्कूल का, टीचर्स का, पढ़ाई का हम सदुपयोग नहीं किया, दोस्तों का सदुपयोग नहीं किया, इंटरनेट, मोबाइल, इसका सदुपयोग नहीं किया, सबका दुरुपयोग करते हुए हम बर्बाद हुआ। प्रभु से माफी मांगे। जेसिका हमारे लिए एक उदाहरण बने। हम भी कर सकते हैं और भी अच्छा कर सकते हैं। मेरा जीवन मेरे परिवार के लिए, अन्य लोगों के लिए उदाहरण बनाऊंगा। निर्णय कीजिए। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप सबों को जय यीशु।